नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं इस नए पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के विषय में। हमारे जीवन में नित्य नए चुनौतियां, संघर्ष आते रहते हैं और ऐसे में हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्या करें, किन चीजों को हमारे जीवन में आत्मसात करें जिससे हम उस पर विजयश्री प्राप्त कर पाएं। तो ऐसे ही प्रश्न आ खड़े हुए थे अर्जुन के सामने भी, और तब परमात्मा का पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण की मुखारबिंद से एक ऐसे दिव्य साहित्य का सृजन हुआ, ऐसा दिव्य बोलना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा दी अर्जुन को, जिससे कि उनके सारे संशय दूर हो गए। तो आज इस विषय में बात करने के लिए हमारे पास हमारे स्पेशलिस्ट हैं कनाडा से पीयूष शर्मा जी, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों के गहरे जानकार हैं, और आप हमें बताएंगे श्रीमद् भगवत गीता के शुरुआती जो उनके चैप्टर्स हैं उनके विषय में। तो मैं शर्मा जी आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं कि आप आए। थैंक यू नितिन जी, आपने बुलाया, बहुत 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 शुक्रिया उसके लिए। आपके सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और साधुवाद। हाँ, बताइए क्या शुरू किया जाए, गीता पर कैसे चर्चा की जाए, बताइए। जी जी। जैसा कि गीता में जब शुरुआत होती है और वो रथ जो रहता है वो बीच में होता है अर्जुन, जिसका सारथी भगवान कृष्ण है, और अर्जुन के मन में असमंजस आ जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है कि मैं अपने परिजनों को, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको कैसे मारूंगा। तो ये प्रश्न उसके मन में उठते हैं, हमारे भी मन में कई प्रश्न उठते हैं। तो आप थोड़ा सा वहां से इस पे हमें मार्गदर्शन कीजिए हमारा। देखिए, इस पर ऐसा है कि मैं उससे थोड़ा और आपको पहले ले जाता हूँ। जी उसमें समझना ये पड़ेगा कि गीता जो है, वो उसको कैसे समझा जाए। तो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, आपके इस प्रोग्राम को सुनने वाले या बाकी भी लोग जो कभी भी सुनेंगे फ्यूचर में भी, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग जो हैं वो सच में गीता उठा के पढ़ना शुरू करें ज़रूर। क्योंकि गीता की जो संस्कृत है वो बहुत सिंपल संस्कृत है, बहुत ही सिंपल संस्कृत है। और अगर वो कोई कोई भी गीता की, जैसे गीता प्रेस की किताबें आती हैं, गोरखपुर गीता प्रेस की, अगर कोई भी गीता प्रेस की किताब गीता का ट्रांसलेशन ले लेंगे इंग्लिश में, हिंदी में, तो बड़े सिंपल वर्ड्स में उसकी ट्रांसलेशन हर श्लोक की दी गई है, तो उसको समझना आसान हो जाएगा। तो पढ़ें ज़रूर, क्योंकि पढ़ेंगे तभी समझ में आने शुरू होगी, और जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आने लगेगी। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। हाँ, ठीक है, जी मैंने अभी गीता पर हमने जो मेरे जो अपने चैनल के ऊपर चलती रहती हैं, वो मैंने अभी कंक्लूड किए हैं, खत्म किए, अभी समाप्त किया गीता पर। तो मेरे वो 300 टॉक्स हो गई हैं, 300, यानी कि 300 आवर्स, 300 घंटों में मैंने 18 चैप्टर पूरे कवर किए हैं। तो कोई भी आप चाहें तो उसका लिंक शेयर कर दीजिए, कोई भी सुनना चाहे तो सुन सकता है। पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि गीता को समझे कैसे। पहली बात तो ये है कि गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, 700, 18 चैप्टर में डिवाइडेड है। अब ये कहा जाता है कि 700 के 700 श्लोक की लैंग्वेज और भाषा और उनका कहने का तरीका ओरिजिनल के साथ मैच नहीं करता। तो कई जगह ये मत है लोगों का कि इवेंचुअली तो सब 300 से 400 के बीच के श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण के मुंह से बोले गए हैं, और बाकी बाद में ऐड किए गए हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन इसको समझना यूं पड़ेगा कि आप एक सिचुएशन समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण जो हैं वो उस अर्जुन के रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में चले जाते हैं, और वहां पर अर्जुन जो है उसके दिमाग में बहुत सारे संशय, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में आ गई हैं। तो वो उन चीज़ों के साथ वो जूझ रहा है जब भगवान कृष्ण से वो बात करता है। तो अब भगवान कृष्ण जो है वो किस ये कहा जाए कि स्टेट ऑफ माइंड से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। भगवान कृष्ण प्रेजेंट करते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड से कि हमने शांति करने का हर किस्म की तरीके को ट्राई करके देख लिया। हमने कई बार शांति के प्रपोजल भेजे हैं, मैं खुद गया हूं शांति दूत बन के बसीठी के लिए, और मैंने खुद कहा है कि आप 5 गांव दे दीजिए, बस वही बहुत है। ये भी ना हुआ ना।
लेकिन वो शांति करने को तैयार ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं, वो चाहते ही युद्ध है। तो जब ये बंद गया है कि युद्ध चाहते हैं और तुमने अपनी सेनाएं बांध ली, उन्होंने अपनी सेनाएं बांध ली, मुख पर फेस टू फेस खड़े हो गए, तो फिर असमंजस क्यों है? वो तो यहां से अपनी बात को शुरू करते हैं। लेकिन इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि जो गीता है वो एक टू एक्ट प्ले है। आपने देखा होगा कभी कोई वन एक्ट प्ले ड्रामा देखे होंगे जिसमें एक ही कैरेक्टर होता है, स्टेज के ऊपर आता है और वो एक ही कैरेक्टर हर किस्म के रोल को प्ले करता रहता है। तो आपको ये समझना होगा कि जो गीता है वो टू एक्ट प्ले है। इसमें दो ही लोग हैं और उन दो लोगों का वार्तालाप जो है पूरी की पूरी गीता उसी के बारे में है। ठीक। लेकिन उसमें भी आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो ह्यूमन है, इंसान, हमारे आपकी तरह कोई भी इंसान, एवरीबडी हु इज बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग की तरह कोई भी जो मनुष्य की तरह जन्म लेता है वो कोई भी मनुष्य। और दूसरा कैरेक्टर जो है वो है जो कि परमात्मा की वाणी को ट्रांसमिट करके आपको जवाब दे रहा है। वो आपको परमात्मा की वाणी को ट्रांसमिट करके जवाब देता है। वो आप कह सकते हो कि वो उस वक्त भगवान कृष्ण ट्रांस में थे, एक उस ट्रांस की अवस्था में थे कि उनको जो ज्ञान मिल रहा था वो आगे बोले जा रहे थे। जो भी क्वेश्चन इनके दिमाग में आ रहा था उस चीज का जवाब वो उस ट्रांस में दे रहे थे। अब इसका एक वो भी मिलता है कि जब इनका बाद में अश्वमेध यज्ञ फिर से हुआ था युधिष्ठिर का, जब जीत चुके थे, जीतने के कुछ महीनों बाद जब दोबारा फिर से हुआ, जब तो वहां पर जब उस बैठक में सब बैठे हुए थे, राजा वगैरह आए हुए थे सारे, तो इन लोगों ने भगवान कृष्ण को फिर से, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया तो एक बार हमको गीता का ज्ञान फिर बताइए। तो उस वक्त उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वो बात तुम्हें दोबारा नहीं बता सकता। उस समय जो मेरी मनस्थिति थी और मैं जो रिसीव करके बोल रहा था वो मैं अब दोबारा नहीं कर सकता। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि वो सेकंड कैरेक्टर जो है वो कुछ ऊपर से ट्रांसमिशन पा रहा है जिसको वो रिले कर रहा है। जी। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनकी वार्तालाप हो रही है गीता के अंदर। तो ये समझ लीजिए कि एक मनुष्य है और एक परमात्मा की वाणी है। और मनुष्य अपने आप की अपनी हर समस्या को प्रेजेंट करता है, जितनी भी समस्याएं हैं वो हर समस्या को प्रेजेंट करता है और वो परमात्मा की वाणी उसका हल और उसका सॉल्यूशन बता देती है। अब वो इसमें अब ये है कि मैं ये समझता हूं कि गीता के रेफरेंस में कोई भी मानवीय मनुष्य समस्या ऐसी नहीं है जिसका कि हल या जिसका जवाब गीता में ना दिया गया हो। जी। कोई भी नहीं है। आप जिस भी मनस्थिति में, जिस भी प्रॉब्लम में से जूझ रहे हैं जिंदगी में, आपको उसका जवाब गीता में मिल जाएगा। ये तो पक्का है। तो इस तरह से ये बहुत कंप्लीट एक थीसिस है ह्यूमन फिलॉसफी की। और एक बात और बताऊं आपको कि मैं तो यहाँ कनाडा में रहता हूँ और मैं 30 साल से 30 ईयर्स से कनाडा में ही हूँ और मैंने यहीं पर अपना सारे प्रोफेशन कॉर्पोरेट्स में काम किया है वगैरह। जितनी भी यहाँ पर आपके मोटिवेशनल किताबें बनती हैं, लिखी जाती हैं, जितनी भी मोटिवेशनल, मैनेजमेंट की मोटिवेशनल, सेल्स की, जितनी भी, वो सब की सब गीता से इंस्पायर्ड है। सब कहीं ना कहीं गीता से कुछ ना कुछ बोरो करके करती हैं। यहां तक कि मैंने एक बार, मतलब थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, कि एक यहाँ पर बड़े फेमस राइटर है, उनका नाम है रॉबिन शर्मा। जी। वो उनकी एक किताब है मॉन्क हू सोल्ड फरारी, बहुत फेमस किताब है उनकी। तो एक बार उनका मैंने उनके 3 बार उनके मैंने लाइव सेशन, 4 बार लाइव सेशन अटेंड किए हैं। तो मैं एक बार उनका पहली बार लाइव सेशन सुन रहा था। सुनने के बाद मैं उनके पास गया, मैंने उनको जाके कहा कि शर्मा जी, आप जो भी आपने बोला है, एवरीथिंग इज देयर इन गीता। आपने गीता की ही बात बोली अपने पूरी लेक्चर और टॉक के अंदर। तो थोड़े हैरान हो गए। हैरान होके मुझे देखते रहे, देख के बोलते हैं कि यू मस्ट बी राइट, क्योंकि मैंने गीता नहीं पढ़ी है पर मुझे ये सब चीजें मेरे फादर ने बताई हैं। तो बोलते उन्होंने तो गीता का अध्ययन किया था, उन्होंने ही बताया था ये मेरे को, मैंने वहीं से ये सारा कुछ क्रिस्टलाइज करके वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए प्रेजेंट किया है। तो ये जितनी भी यहाँ ऐसी है ना मोटिवेशनल, वो सारी की सारी गीता से निकली हुई। तो ह्यूमन लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका जवाब गीता में ना हो। अब एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि गीता जो है
हमको ये पता है कि वेद व्यास ऋषि ने आकर संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। जी, तो संजय दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में जो हो रहा था, उस हो रही बात को पूरी तरह से दुर्योधन को बता रहा है। ठीक? नरेट कर रहे हाँ, ठीक। तो ये गीता जो है, ये तो संजय ही नरेट कर रहा है दुर्योधन को। हैं। जी, ठीक है ना? अब ये बात समझ लीजिए आप कि अगर दिव्य रख सकते दिव्य दृष्टि अगर दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने संजय को दी थी, तो वेद व्यास के पास भी तो दिव्य दृष्टि थी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। और वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से ही कुरु परिवार की बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते थे और उनके ऊपर लिखते थे। वो तो कुरु परिवार पर ही लिख रहे थे ना। उसी में उन्होंने पहले शुरू में किताब का नाम रखा था जय। वो जय जी, के ऊपर ही लिखना शुरू कर रहा था, फिर उन्होंने उसका नाम भारत रखा, फिर महाभारत रखा। तो वो तो सारी की सारी वही कंपोज करके लिख रहे थे सारी। तो ये जो गीता है, ये भगवान कृष्ण ने तो लिखी नहीं है ना। नहीं, जो रिटन फॉर्मेट हमको मिलता है, वो रिटन फॉर्मेट वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास का लिखा हुआ है। तो ये समझ बिल्कुल सही। लीजिए कि जो भी कुछ उस वक़्त दिव्य दृष्टि से दिखा या सुना, उस चीज़ को रिकलेक्ट करके दोबारा लिखा गया, गीता की तरह महाभारत का एक चैप्टर बना के। उसी में से तो हमने उद्धृत की है ना गीता, महाभारत के चैप्टर में से। तो लिखा हुआ तो ये वेद व्यास का है। अब इसमें वेद व्यास ने अपनी तरफ से कितना क्या जोड़ा, नहीं जोड़ा, वो हम नहीं बता सकते। उसमें एक और बात ये आती है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण, ये वेद व्यास का खुद का लिखा हुआ है महाभारत में, दूसरी अन्य जगहों में, कि जिस तरह से भगवान कृष्ण जो थे, वो योग दर्शन और सांख्य के पंडित थे। जी, उनको योगेश्वर भी कहते थे, और वो सांख्य के पंडित थे और उपनिषदों के पंडित थे। तो सांख्य बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ था और उपनिषद भी बहुत अच्छी तरह पढ़े हुए थे उन्होंने। बाकी वेद वगैरह भी पढ़े हुए थे। लेकिन वेद जी, व्यास जो थे, उनके आश्रम में भी योग और सांख्य की स्पेशलिटी होती थी। तभी तो वेद व्यास ऋषि ने पतंजलि के योग दर्शन को दोबारा लिखा है ना। हमारे पास जो भी योग दर्शन मिलता है, वो वेद व्यास भाष्य मिलता है, व्यास भाष्य कहा जाता है उसको। तो वो इस तरह से इन दोनों की जो थिंकिंग थी ना, या फिलॉसफी थी, वो बिल्कुल ऑन सेम लाइन मैच करती थी, भगवान जी, कृष्ण की भी और ऋषि वेद व्यास की भी। तो इसीलिए वो आइडियाज को कन्वे करके लिखने में वेद व्यास को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इनफैक्ट उन्होंने कुछ मिस भी नहीं किया होगा, या उन्होंने कुछ ऐड भी किया होगा तो किया होगा। एक बात और, कि महाभारत का जो ग्रंथ था, जो लिखा गया था महाभारत, वो जी, महाभारत वेद व्यास और वेद व्यास के जो उनके शिष्य वगैरह थे, वैशंपायन वगैरह और भी जो थे, वो सब उसको कंप्लीट कर रहे थे, लिख रहे थे, जैसे वेद व्यास बता रहे थे उस तरह कर रहे थे। ये तो सब हो रहा था। लेकिन महाभारत लिखी जा रही थी, ये उनके युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में ऋषि वेद व्यास ने आकर बताया था कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सब कुछ, और मैंने पूरा युद्ध का सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है, मैं आपके सामने वो पेश करूंगा। तो ये बात हुई थी, मगर वो लेकर कुछ नहीं आए थे, क्योंकि वो जुड़ता ही गया, ऐड ही होता गया, ऐड होता गया, यहां तक कि आपको पता होगा कि जो आपने अगर ये पढ़ा हुआ है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जो कि जन्मेजय। अ, जो कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब है। जी, उसमें ये बताते हैं कि जो अर्जुन के जो पोते थे, अर्जुन के बेटे के बेटे, ठीक है, अर्जुन के मरने के करीब 132 साल के बाद, जी, करेक्ट, उसके बाद ये जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ था। जन्मेजय उनके पोते थे या पोते का बेटा था। तो वो जी, कर रहे थे नाग यज्ञ, क्योंकि उनके पिता को नागों ने डस लिया था, तक्षक ने डस लिया था। तो उससे उनकी जी, मृत्यु हो गई थी। तो जन्मेजय ने कहा था कि मैं सारी पृथ्वी से जितने नाग है सबको मार डालूंगा। हम्म, तो यहाँ से उनका ये नाग यज्ञ शुरू होता है। तो जब वो अपने राज्य में अपना वो करते हैं, और वो उनके राज्य के अंदर बहुत बड़ी एक क्या करें, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं वगैरह। तो उस समय तक वेद व्यास जीवित थे। जी,
उस समय तक वेद व्यास जीवित थे। तो उस सभा में आके पहली बार महाभारत पूरी पढ़ के सुनाई गई थी। जी। तो वहां उस वक्त हमको दिखती है, या उस समय हमको दिखती है कि इसके अंदर गीता का टुकड़ा पार्ट भी है। जी। उसके जी। पहले महाभारत कहीं रिवील नहीं हुई थी। तो इतने दिन लग गए कि उन्होंने कहा कि मैंने तो 8,000 10,000 श्लोक लिखे थे, मगर वो बढ़ते बढ़ते 1,00,000 श्लोक से ऊपर हो गए जब महाभारत बनी। तो बनते बनते इतने साल लग गए, इतने साल लग के उन्होंने फिर वहां जाके, जो भी वो भी कुरु परिवार ही था, जो अर्जुन जी। के पोते वगैरह थे, जी। तो उस कुरु परिवार जी। में जाके, उनके वहां जाके उन्होंने उसको फिर डिस्क्लोज किया कि ये महाभारत है और इस तरह लिखी गई है। तो जी। उसके पहले तो किसी ने गीता को सुना भी नहीं था। तो जो भी गीता का फॉर्मेट लिखाया गया, बताया गया, वो फॉर्मेट हमको इतने सालों बाद जाके महाभारत का एक पार्ट की तरह से हमको मिला। अब हमने उसमें से अलग करके अलग गीता के बारे में बात चर्चा करनी शुरू कर ली, वो दूसरी बात है। लेकिन ये अब इस तरह से अगर आप गीता को समझेंगे, तो गीता को समझना आसान हो जाएगा कि जी। एक तो ये टू मैन एक्ट है, या ये कहा जाए, मैन तो कह नहीं सकते आप, एक मैन है और दूसरा परमात्मा की वाणी है, जी। यूं कह सकते हैं आप। और फिर दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक ह्यूमन और गॉडली डायलॉग है, तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या मुझको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि लीजिए आपके साथ 2 घंटे भर परमात्मा बातें करेंगे, जी। आप जो मर्जी प्रश्न पूछ लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप ये थोड़ी पूछेंगे कि मेरे पास कल के लिए इतने डॉलर नहीं है, या आज के लिए। आप तो सारी दुनिया की समस्याएं, सारी सारी बातें पूछेंगे ना जी। परमात्मा से। तो यही अर्जुन ने किया है। अर्जुन ने बिल्कुल यही किया है। तो परमात्मा की वाणी जो है, वो हमको अर्जुन के थ्रू सारी की सारी समस्याओं का हल बता देती है। ये है हमारी गीता, जिसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि गीता सबको पढ़नी भी चाहिए, और गीता हमारे हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। सारी जी। दुनिया के हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। सारी दुनिया के, विश्व के हर स्कूल में इसीलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि गीता में कहीं पर भी कोई रिलीजन नाम की चीज तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। अगर वो गीता आपको ये बताती है कि कर्म करोगे तो कर्म फल मिलेगा, तो इसमें कहाँ रिलीजन है? कहीं नहीं। इसमें कहाँ रिलीजन है? इसमें तो हमको ये पता है कि दुनिया में हर इंसान ये मानता है कि मैं कर्म करूंगा तो मुझे कर्म फल मिलेगा, वरना वो काम ही क्यों करे? ठीक है। तो ये जब जब ये प्रिंसिपल्स ले आउट करती है ना गीता, वो प्रिंसिपल्स सारे यूनिवर्सल हैं, सारे सनातन हैं। वो जी। हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, हमेशा ही रहने वाले हैं। 5,200 साल पहले जो भगवान कृष्ण के मुंह से गीता निकली है, वो आज भी उतनी ही वैलिड है जितनी तब थी, और आगे भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल है और सनातन है। कोई जी। ऐसी बात है ही नहीं उसमें जो कि आप कहें कि डेटेड हो गई, पुरानी तब की बात हो गई। कुछ नहीं है। उसकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी, क्योंकि ह्यूमन हमेशा रहेगा, इंसान हमेशा रहेगा, मनुष्य हमेशा रहेंगे। तो ये जी। तो जी। आपको गीता को अगर समझना है, तो दिस इज द बैकग्राउंड यू शुड नो, कि ये इस जी। तरह का एक डायलॉग है। ये प्रेजेंट करती है प्रॉब्लम्स, और उसको लिखने वाले ऋषि वेदव्यास हैं। और वेदव्यास ने भी लिखते लिखते, डेवलप करते करते कई सालों के बाद जाके इसको डिस्क्लोज किया था। उस फॉर्मेट में आज ये हमारे सामने अवेलेबल है। जी। जी। जब आप उस तरह से गीता को समझते हैं और पढ़ते हैं, तो आपको फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। जी। अब जो गीता का फॉर्मेट है, लिखा हुआ श्लोक जो है, मैं ऑब्वियसली मैं क्योंकि, हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो जैसे महर्षि वेदव्यास ने डिस्क्लोज करा, जब इनके तीसरी पीढ़ी में, अर्जुन के तीसरी पीढ़ी में जन्मजय हुए, तब उन्होंने यज्ञ किया, और वहां पे जब वो आया तब उन्होंने डिस्क्लोज किया। बिल्कुल। तो महर्षि वेदव्यास मतलब तब तक उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो। तो तब तक महाभारत लिखी ही जा रही थी। लिखिए, तब तक लिखी जा रही थी। उनके चेले भी लिख रहे थे। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि वेद व्यास ने अपने बेटे को मुख्य चेला नहीं बनाया। जी। उनका एक पुत्र था, उसको उन्होंने मुख्य चेला नहीं बनाया, मगर उन्होंने जो अपने चेलों में सबसे अच्छा चेला था, वैशंपायन शायद उसका नाम था, उसको उन्होंने जी। सेलेक्ट किया एज माई हेड, कि मेरा आश्रम ये चलाएंगे।
उत्तराधिकारी उनका। हाँ, तो उनके बेटे ने थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके एक अलग आश्रम बना लिया और वो भी लिखते रहे। जी, जी। तो आपको कई बार ऐसा होता है, अब ये कहा जाता है कि जो किसी-किसी जगह जैसे दक्षिण भारत में या कहीं जो महाभारत मिलती है वो थोड़ी अलग है, वो शायद उनके बेटे की लिखी हुई है, तो इस तरह भी मिलती हैं। जी, तो वो जी, भी जी, लिखते थे और ये भी लिख रहे थे और वो लिखते ही रहे, तब तक वो उसको ऐड ऑन करे ही जा रहे थे। जी, अब ये भी दूसरी बात एक और आती है हमारे दिमाग में कि अगर वेद व्यास ने सारा कुछ दिव्य दृष्टि से देखा था, तो जी, हो सकता है कि वो दिव्य दृष्टि उनके कुछ आश्रम के चेलों में भी हो। जी। वो भी और उनके साथ उन्होंने ही वो रहते। दिव्य दृष्टि संजय को भी उन्होंने ही दी थी, संजय दिव्य को भी दृष्टि। उन्होंने ही दी थी। संजय जी, को भी उन्होंने ही दी थी। अच्छा, और एक बात, अब एक बात और समझिए कि अब इसको आप थोड़ा एक बार इमेजिन करके देखिए कि 2 सेनाएँ युद्ध के लिए खड़ी हैं, ठीक? जी, और दोनों रेडी हो गई हैं युद्ध करने के लिए। और रेडी किस तरह हो गई है कि इसमें हमको जो पहला चैप्टर है हमारे अम, गीता का, उस पहले चैप्टर के अंदर हमको बहुत सारे अलग-अलग ये मिल जाते हैं कि अर्जुन का शंख ऐसा था, भगवान कृष्ण का शंख ऐसा था, भीम का पौंड्र था, उसके शंख की आवाज़ बहुत भीषण होती थी। तो सबके अलग-अलग शंख थे, सबकी जी, अलग-अलग जी, शंख ध्वनि, उनकी शंख ध्वनि भी सबकी अलग-अलग थी जी, और वो शंख ध्वनि से ही पहचाने जाते थे कि ये इसका शंख है। जी, उस तरह से वो पहचान लिए जाते थे। तो वो एक जी, तो हमको ये मिल जाता है, पता नहीं मेरे ख्याल से कोई 11-12 अलग-अलग टाइप के शंखों का वर्णन है इसमें। सबके अलग शंख है, भीष्म का अलग है, दुर्योधन का अलग है, युधिष्ठिर का अलग है, सबके अलग-अलग शंख हैं। तो वो जी, शंख ध्वनि तो होती है कि आई एम रेडी एंड ललकार, युद्ध की ललकार, और उसके जी, लिए नगाड़े बजाना और दूसरी जी, चीज़ें बाजे बजते हैं, जो सब बज रहे हैं सेनाओं के बीच में, जी, जैसे होते हैं। तो सेनाएँ तो एकदम नगाड़े बजा के, शंख बजा के रेडी हैं कि आइए लेट अस फाइट, ठीक? ये सिचुएशन है, करेक्ट? और दोनों फेस टू जी, फेस खड़ी हैं सेनाएँ। और उस सेना के उस समय के बीच में अब अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलता है कि मेरे तो हाथ ढीले हो रहे हैं, मैं धनुष नहीं उठा पा रहा, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि मैं लड़ूँ। जी। आप मुझे दोनों इसीलिए सेनाओं शायद के बीच प्रथम में इसीलिए इस प्रथम अध्याय का नाम सॉरी इसीलिए प्रथम अध्याय का नाम भी अर्जुन का विषाद है। प्रथम अध्याय के में ही तो अर्जुन का विषाद आ जाता है ना, जी, है ना? जी, प्रथम अध्याय के बीच से लेकर दूसरे अध्याय के एकदम शुरू तक अर्जुन का विषाद चलता रहता है, ठीक है ना? लेकिन उसका विषाद आने के पहले शंख ध्वनियां हो चुकी, नगाड़े बज चुके, जी, तो वॉर की डिक्लेरेशन हो चुकी है, ठीक है ना? अब उस वक्त जाकर आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि भगवान कृष्ण 700 श्लोक उस वक्त पढ़ के सुनाएंगे उसको? क्या ये फिजिकली पॉसिबल लगता है आपको? अब इसके लिए कई लोग ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो तो भगवान थे, उन्होंने वक्त को रोक दिया, उन्होंने समय को रोक दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। ये थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट जो है ना, मतलब ये मैच नहीं खाता भगवान कृष्ण की फिलॉसफीज़ के साथ। मैं इसको थोड़ा अलग समझता हूँ। मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए हम लोगों को, किसी भी मनुष्य को ज्ञान देने के लिए जो लोड डाउनलोड करते हैं ना ज्ञान हमारे अंदर, उसमें हमें कोई जी, वक़्त, कोई टाइम नहीं लगता। आपको 1 सेकंड लगता है कि मेरे को इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं सोच रहा था, देखो देखो जवाब मिल गया। मिलता है ना जवाब, अपने मस्तिष्क के अंदर जवाब आता है ना, ये परमात्मा की ही तो इंस्पिरेशन आती है, बिल्कुल, उसी की तो बिल्कुल। वाणी आती है ना हमारे अंदर। तो जैसे हम उस चीज़ को डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने इतनी सारी बातें, जो भी टाइम उन्होंने लिया होगा, उन्होंने अर्जुन के दिमाग में सारा कुछ डाउनलोड करके दे दिया है। जी, और ये डाउनलोड किए हुए श्लोक ही हैं जो कि वैसे उन्होंने वेद व्यास ने भी सुने हैं और संजय ने भी सुने हैं। चाहे उसकी जो भी स्पीड हो, इट डज़न्ट मैटर। जी, That is the only practical way of understanding it.
क्योंकि जी। हमको किसी भी मनुष्य को पता है कि जब वो किसी भी चीज का चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तो उसके दिमाग में ज्ञान डाउनलोड होता है, जी। हमेशा होता है। और ऐसा कहते भी ना कि जब ध्यान करता है व्यक्ति तो समय का ध्यान नहीं रहता, फिर नहीं समय रहता, पता नहीं लगता। नहीं पता जी। चलता, समय तो पता ही नहीं चलता। समाधि में जब मनुष्य किसी भी तरीके से मेडिटेशन में बैठता है, समाधि में बैठता है, तो उसको पता नहीं चलता। मैं तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको कि मुझे नहीं जी। पता चलता कि मैं 5 मिनट बैठा था या कि 1.5 घंटा बैठा था। बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं चलता। उठने के बाद भी पता नहीं चलता, अगर मैं घड़ी ना देखूं तो मुझे पता ही ना चले। जी। तो ये तो बच्चों, ध्यान में जब मनुष्य होता है तो उसको नहीं पता लगता, लेकिन ज्ञान तो मिलता है ना, ज्ञान तो मिल रहा है ना। तो वो इस तरह से हमको गीता जो है वो हमको, हम जब समझेंगे ना इस तरह से, तो हमको फिर बहुत सारी बातें गीता की समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब गीता के अंदर अम, शर्मा जी, एक चीज और मैं क्लैरिटी आपसे चाहूंगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो 7 चिरंजीवी कहे गए हैं उनमें से एक महर्षि वेदव्यास भी है। तो ऐसा कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास आज तक सशरीर हैं पृथ्वी पे, ऐसा कहते हैं। ये तो मुझे पता नहीं, अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ मैं। आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि उसका लॉजिक तो है नहीं कहीं पर। जी। और अगर सशरीर कहीं हैं तो क्यों ऐसे बैठे हैं? फिर उनको चाहिए था आज भी कोई ज्ञान वगैरह दे रहे होते, आश्रम बनाते, है ना। तो ये मुझे पता नहीं, आई कांट, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। अब कई कहते हैं अश्वत्थामा भी आज तक घूम रहा है, कई लोग कहते हैं हनुमान जी भी हैं सब जगह। अब ये तो लोगों का विश्वास जो है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसका जो विश्वास है वो विश्वास है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो गीता के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बहुत आराम से, प्यार से समझाते हैं, बहुत तरीकों से समझाते हैं। तो अब हम अगर चाहेंगे तो इस तरह से अगर हम गीता को समझना शुरू करें तो फिर हम गीता को पढ़ सकते हैं और इसमें समझ सकते हैं। अब गीता के अंदर जो भी उसकी जितनी भी गीता के अंदर का मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल, वो जी। सेकंड चैप्टर में पूरा हो जाता है। जी। भगवान कृष्ण दूसरे चैप्टर के 11वें श्लोक से अपनी बात शुरू करते हैं और सेकंड चैप्टर के एंड तक अपनी बात पूरी की पूरी कंप्लीट कर देते हैं। जी। तो अगर सेकंड चैप्टर आप देखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि शायद भगवान कृष्ण ने उस युद्ध भूमि में सिर्फ चैप्टर 2 तक ही पूरी अपनी बात कर दी थी। जी। उसके बाद के जितने चैप्टर हैं वो उस गीता के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए हैं, 3 से ओके। लेकर 18 तक। ये भी कहा जाता है, लोग इस तरह मानते हैं। अब उसको यूं कहा जाता है कि क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर जितना भी चीजें बताई गई हैं फिर वो इलेबोरेट की गई हैं 3 से 18 के अंदर, सब इलेबोरेट की, अलग अलग तरीके से एक एक बात को समझाया गया है। तो समझाने जी। का काम हो सकता है कि वेद व्यास ने बाद में किया और पूरा लिख के, इट्स पॉसिबल। तो चैप्टर 2 जो है वो हमको कंप्लीटली सारा का सारा ज्ञान गीता का समेट के दे देता है, रैप करके, कि ये है जी। सारा गीता का ज्ञान। अब इसमें ये जरूरी है कि जो संशय और डाउट्स वो रेज करता है अर्जुन, जी। वो जी। डाउट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि वो डाउट्स गलत नहीं है, डाउट्स बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जी। आप कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मेरे सामने वो बैठे हैं जो कि मेरे या तो पितामह हैं और या मेरे गुरु हैं, जी। और या मेरे कजन्स हैं जिनके साथ मैं पला बड़ा हुआ हूँ। ये ठीक है कि वो मेरे साथ गुस्सा कर रहे हैं या उन्होंने अत्याचार किया है, लेकिन हैं तो सही ना मेरे। और फिर पितामह तो मेरे पितामह है ना, उनका तो सबसे प्रिय मैं ही हूँ, तो मैं कैसे उनके ऊपर बांध चलाऊं? अब आप कहिए तो हमारे और आपके जिंदगी में, हमारी लाइफ में तो ऐसा होने वाला है नहीं कि हमने किसी के सामने खड़े होकर गोलियां चलानी है या तीर चलाने हैं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन ये तो होने वाला है कि हमको ये कैसे समझना पड़ेगा कि अगर ये अच्छे हैं तो हम अच्छे का साथ दे रहे हैं, अगर अच्छे नहीं है तो हमको इनका साथ नहीं देना। ये तो समझना पड़ेगा ना। और भगवान कृष्ण की जो अच्छाई की जो मापदंड है ना, मेजरिंग, वो सिर्फ एक ही है, धर्म संस्थापनार्थाय, बस, फुल स्टॉप।
अगर आप धर्म की संस्थापना के लिए कर्म कर रहे हैं तो उसी के लिए मैंने मानव को जन्म दिया है कि हर मनुष्य का ये कर्म होता है कि वो धर्म की संस्थापना करे। जी। यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण भी अपने गीता में धर्म को एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि धर्म का मतलब क्या समझ आते हैं वो। तो धर्म का मतलब वो बड़ी सिंपल तरीके से वही समझाते हैं जो हमारे वेदों में समझाया गया है कि धार्यति इति धर्म, जी। जिसकी आप धृति करते हैं वो धर्म है। धर्म है। और धृति आप किसकी करते हैं? तो धारण उस चीज को करना चाहिए जिसके अंदर रित होते हैं। तो रित क्या होते हैं? रित होते हैं परमात्मा के बनाए नियम। जी। तो जो परमात्मा के बनाए यूनिवर्सल सनातन नियम है, रूल्स एंड सार्वभौमिक। लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द क्रिएटर, वो है धर्म। उसको जब आप अपनाते हैं तो ये आप करते हैं, धारण करते हैं धृति। अब यहां पर कहीं कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बनाए नियम यूनिवर्सल हैं। हर एक दुनिया में हर जगह एक ही नियम चलते हैं उनके। तो यहां तो कोई रिलीजन नाम की चीज है ही नहीं। तो ये चीज वो भगवान कृष्ण क्लियरिफाई करते हैं कि जो इन चीजों को मान के चलता है वो तो धार्मिक है, और जो नहीं मान के चलता वो अधर्मी है। जी। ठीक। अब यहां पर सिंपल बात में आ जाता है कि जो स्त्रियों की इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से। तो तुमने कैसे कह दिया कि भीष्म पितामह धार्मिक हो सकते हैं? उन्होंने अधर्म तो किया ही है। हम्म। तो यहां पर जब वो लॉजिक दे के आपको इस बात को समझाते हैं, तो फिर हमारे आपके लिए इजी हो जाता है समझना कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी अपने अपने निकट के लोगों को भी जब परखते हैं तो उनको कैसे परखें, अपने चरित्र को कैसे परखें, खुद अपने चरित्र को, कि क्या हम धर्म संस्थापनार्थाय कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जी। या हम उसके विपरीत कर्म कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में ये बता देते हैं कि कर्म और अकर्म और विकर्म, ठीक, या कुकर्म, कि एक होता है कर्म और एक होता है कुकर्म या विकर्म। इसके बीच में कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि कोई अकर्म नाम की चीज होती ही नहीं है। आप मिडिल ऑफ द रोड तो चल ही नहीं सकते, या आप इस तरफ चल रहे हो या आप उस तरफ चल रहे हो। सही। और एक बात और वो समझा देते हैं बड़ी क्लियरली कि जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म जो है मानसिक, वाचिक, शारीरिक, तीनों का। आपने जो मन से सोचा वो कर्म हो गया, चाहे आपने उसको एग्जीक्यूट ना किया, मन से जो आपने सोचा वो मानसिक कर्म हो गया। उस कर्म का भी कर्म फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर वाचिक, वचन से, मुंह से बोली बात कर्म है, और फिर शरीर से किया कर्म तो कर्म है ही। तो कर्म के तीनों लेवल हैं, तीनों स्टेप्स हैं, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, और इन तीनों का कर्म फल मिलता है। और फिर वो बड़ी क्लियरली बता देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम कहीं जाकर कुछ करोगे उससे तुम्हारा कर्म फल कट जाएगा। नहीं होता, कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। बिना भुगते तो कर्म फल हटेगा, मिटेगा ही नहीं। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमने गंगा में डुबकी मारी और कर्म हमारे साफ हो गए, तो ये नहीं होने वाला। ये दूसरी बात है कि जब मनुष्य पश्चाताप करता है या उसको इस चीज का एहसास होता है, उसको ध्यान आता है, तो फिर आइंदा आगे जाके वो इस तरह के कर्म नहीं करता। ये हो सकता है, तो उसके कर्म करेक्ट हो जाते हैं, फिर वो बुरे कर्म नहीं करता। तो ये दूसरी बात है। मगर ये नहीं हो सकता कि किसी कर्म का कर्म फल ना मिले, मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो। तो ये कर्म की जो थ्योरी है ना, इतनी यूनिवर्सल है ना नितिन जी, कि आप इसको कहीं से नेगेट कर ही नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते कि नहीं नहीं ये अमेरिका में वैलिड नहीं होती। अरे सारी दुनिया, जहां मानव है वहां ये थ्योरी चलेगी। जी। एकदम प्रिंसिपल, यूनिवर्सल, सनातन प्रिंसिपल्स है। जी। फिर अब वो सारी की सारी गीता में
जब आप चाहेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज या मैसेज वाइज अगली बार उठा के बातें कर सकते हैं, एक जी बात के ऊपर, कि इस चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने क्या कहा है। अब जैसे जी वो एक बात करते हैं जिसके ऊपर मैंने आपसे जैसे शुरू में बात की है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की मोटिवेशनल किताबें क्या कहती हैं, तो यहाँ पर वो 14 शायद श्लोक हैं उनके, जो उन्होंने निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है इस पर बात की है कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए। और वो जो बुद्धि की डेफिनेशंस और उन्होंने जिस तरह से समझाई है बात, दुनिया के बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझा सकते जिस तरह से भगवान कृष्ण ने बता दी है बात। और जो उन्होंने बताई है वो सारी दुनिया उसी को लिखती आई है आज तक कि हाँ भाई आपकी इंटेलिजेंट ऐसी होनी चाहिए, फोकस यहाँ होना चाहिए, थिंकिंग ये होनी चाहिए। इस तरह से वो बात समझाते हैं। तो ये इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को हम उठा के उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं फिर उसके रेफरेंस भी निकाल लूंगा, बता भी दूंगा कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक है और जी कितने जी सब्जेक्ट में बिल्कुल। क्या है। तो वो फिर उस तरह से ये होगा आसान के जिनको चाहिए कि वो फिर गाइडेंस के लिए पढ़ें, तो उनको एक रेफरेंस मटेरियल की तरह गाइडेंस मटेरियल मिल जाएगा कि इस चैप्टर का ये श्लोक पढ़ने से मुझे ये गाइडेंस मिलेगी। तो वो इस तरह से भी उनके फायदे में बात आ जाएगी, उनके काम काम आएगी ये बातें। तो वी कैन डू इट दिस वे इफ यू लाइक टू। और इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया है, बाकी फर्दर डिटेल में अपन और डिस्कस आने वाले एपिसोड्स में कर लेंगे। हाँ, हम करेंगे ना कि जैसे आप चाहेंगे एक-एक सेशन में सब्जेक्ट बना के डिस्कस कर देंगे, कि इस पर ये पर एक सब्जेक्ट था, उस पर ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई जगह ये कहा है कि मैं संदेश वाहक हूँ, और कई जगह उन्होंने ये कहा है कि मैं ही पूरी सृष्टि का रचयिता मैं ही हूँ, पूरा ब्रह्मांड में मैं ही समाया हूँ, नहीं, कण नहीं, कण में इसको मैं ही। इसको इसको समझिए नितिन जी, इसको समझिए। जब वो परमात्मा की वाणी आपको ट्रांसमिट करके बता रहे हैं, तो जी उस वक़्त जब वो मैं कहते हैं, तो वो मैं परमात्मा है। जी जब वो परमात्मा की वाणी को नहीं ट्रांसमिट कर रहे और अपनी बात कर रहे हैं, तब वो जब मैं कहते हैं, तो वो कृष्ण है। ठीक है? ये हमको समझना पड़ेगा। ये समझ कर ही गीता समझ में आएगी। तो जहाँ पर तो वो परमात्मा की वाणी को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, वहाँ पर जो मैं है, वो परमात्मा का मैं है। वो ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर मैं आगे बोल रहा है। और जहाँ पर वो भगवान कृष्ण, अब वो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तूने भी इससे पहले कई जन्म लिए हैं और मैंने भी कई जन्म लिए हैं। तुझको अपना जन्म याद नहीं है, स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे अपने सारे जन्म स्मरण है। तो अगर वो ये कहते हैं कि तुमने भी कई जन्म लिए और मैंने भी कई जन्म लिए हैं, तो इसका मतलब है कि मानव जन्म तो उन्होंने कई बार लिया है। तो जी, वो आपको तो फिर उनको फिर अवतार आपको नहीं उनको फिर आपको उनको उस तरह से मनुष्य समझना पड़ेगा। है। जी फिर वो आगे जाके भी बताते हैं कि अवतार क्या होता है। वो ये भी समझा देते हैं, मेरे ख्याल से 14 या 15 चैप्टर में समझाते हैं कि अवतार क्या होता है। जी वो कहते हैं मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। वो ये कहते हैं कि जो आत्माएँ, ऐसी आत्माएँ जिनके अंदर इस तरह की जो अपने जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिनके कोई कर्म और कर्म फल बाकी नहीं रहते, जिनको कुछ भुगतना नहीं है, कुछ संसार से लेना देना नहीं है, कोई पे बैक्स नहीं बाकी हैं, जिनका कुछ भी ज़ीरो बैलेंस हो गया है, उनको मोक्ष मिल जाता है। और जी मोक्ष मिली हुई वो आत्माएँ जिनके अंदर ज्ञान ज़्यादा अच्छा होता है, वो कुछ विशिष्ट आत्माएँ होती हैं। और उसके बाद जिन आत्माओं के अंदर योग की सिद्धि होती है, ये योग सिद्धि वाली आत्माओं के अंदर ये शक्ति होती है कि वो जब चाहें दोबारा जन्म लेकर आ सकती हैं, कोई भी अपना पर्पस पूरा करने के लिए। वही अवतार कहलाता है। उनको ही अवतरित कहते हैं, वही अवतार कहलाते हैं। वो किसी एक पर्पस के लिए ही जन्म लेती हैं और वो अपना पर्पस पूरा करती हैं और चली जाती हैं। और वो आत्माएं वैसी होती हैं जिनके अंदर ज्ञान भी है और योग सिद्धियां भी हैं, क्योंकि योग सिद्धि के बिना वो जन्म लेके संसार में अपने कर्म को पूरा नहीं कर सकते। और योग सिद्धियां ऐसी होती हैं जो कि आत्मा के साथ
जुड़ जाती हैं तो शरीर लेने पर वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती हैं। तो अगले चलती शरीर रहती में है। भी चलेंगी, उसके अगले शरीर में भी चलेंगी, उसके अगले शरीर में भी चलेंगी, वो मिटेंगी नहीं। उसका क्षय नहीं होता है। तो ये अब हमको गीता में यही इस तरह ही समझना पड़ेगा। अगर हम इस तरह समझेंगे तो हमको ये समझना आसान हो जाएगा कि जहाँ ये मैं कह रहे हैं, वहाँ परमात्मा के लिए मैं कह रहे हैं या अपने अपने खुद के कृष्ण एज़ अ ह्यूमन कृष्ण के लिए मैं कह रहे हैं। अगर हम ये समझेंगे तो हमारे लिए फिर गीता का एनालिसिस करना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, कन्वीनिएंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें क्या है कि हम गीता को ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 लेवल पर मैंने तुमको गीता की मैसेज समझाई है। 3 अलग-अलग लेवल पर। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड होता है, वो 3 लेवल या 3 अलग-अलग तरीके से ही समझता है। कोई मनुष्य किसी तरह से समझता है, कोई किसी तरह समझता है, कोई किसी तरह समझता है। सबकी समझ तो एक होती नहीं है। तो 3 लेवल क्या हैं? एक लेवल तो है कर्म का, कि तू कर्म कर, कि मुझको बाकी चीज़ें नहीं पता, मैं सिर्फ कर्म करूँगा। तो मैंने तुझे बता दिया है कि कर्म कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसका फल क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने कर्म का पकड़ के तेरे को सब कुछ समझा दिया, क्योंकि हर मनुष्य कर्म करता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ता है। दूसरा लेवल जो है मैंने तुझको भक्ति का बताया है, कि अगर तुझको कर्म से कुछ नहीं लेना देना और तुझको मेरी बातें नहीं समझ आ रही, तो तू भक्त बन जा, जो बोल रहा हूं उसको मान और कर, बस। तो दूसरा लेवल है कि भक्ति का। फिर हमको उन पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो हम इसका केयर नहीं करते कि वो क्या बोल रहे हैं। भाई जो बोल रहे हैं हमने मानना है बस। जी। तो दूसरा लेवल तो भक्ति का है। और तीसरा लेवल है ज्ञान का, ज्ञान। कि अब जी। मैं तुझको ज्ञान से समझा रहा हूं कि वाय, वो सांख्य कहा जाता है उसको, कि मैं सांख्य के जी। बेसिस पे तुझको साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूं कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। यू नीड टू, तो तू लॉजिकली समझ इस बात को। तो जब तू जी। लॉजिकली साइंटिफिक, क्योंकि कुछ इंसान होते हैं जिनको लॉजिकली बात समझ आती है, हम्म। कुछ इंसान होते हैं जिसको भक्ति और भरोसे से समझ आती है। तो ये 3 लेवल पर भगवान कृष्ण अपनी बातों को रख के हमको समझाते हैं कि ये 3 तरीके हैं बातों को समझने के। या तो ऐसे समझ, जी। या ऐसे समझ, या ऐसे समझ। जी। तो वो अच्छा, होता इसके ये अलावा है। हाँ जी, जी, हाँ जी। इसके अलावा एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि इस अखिल ब्रह्मांड में मेरे लिए करने जैसा कुछ भी नहीं है। वो कोई चीज नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। वो ये ये भी कहते अर्जुन हैं, को कहते देखिए हैं। बड़ी एक अजीब-सी बात है। हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। हमने तो, मैं तो ये कहूँगा कि सारे के सारे हिंदू समाज ने भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ तो बना ली, लेकिन उनकी मैसेज को ना सुनते हैं, ना पालन करते हैं। कोई जी। पालन नहीं करता, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। फ़ोटोएँ बना ली, मूर्तियाँ बना ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, भोग लगाते रहते हैं, मात नहीं सुनते। जो जी। हमको जी। करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। जो लेकिन सही भक्ति है। वो कहते हैं कि कोई मनुष्य बिना कर्म किए एक पल जी नहीं सकता। जी। जी। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी एक पल भी बिना मन कर्म किए नहीं जी सकता। वो कहते हैं कि चलो तुमने सब कुछ संसार छोड़ दिया, तुम जाके गुफाओं में बैठ गए, तुमने बाकी फिजिकल कर्म सब छोड़ दिए, मानसिक कर्म तो चलते रहेंगे। जी। मानसिक कर्म तो कहाँ अच्छे छोड़ोगे, हर पल चलेगा ना। दिमाग तो चल रहा है, मन तो चल रहा है ना, तो मानसिक कर्म तो कर रहे हो ना। फिर वो उस मानसिक कर्म का भी तो कर्म फल मिलेगा ना। और वो तो कहते हैं कि कोई कोई भी जरूरत नहीं है कि इंसान को कि भगवा पहन के निकल जाए या साधु बन जाए, सन्यासी ले ले। बोलते तुम अपने जीवन को इस तरह ढाल लो कि तुम्हारे जीवन में ही जो तुम कर्म कर रहे हो तुमको लगेगा कि तुम सन्यासी की तरह कर्म कर रहे हो, तो हो गया सन्यास। वो फिर कहते भी है तुमको ना कि कहीं कहीं मोक्ष जाने की। की जरूरत ही नहीं है, अपने कर्म करो। वो तो कहते हैं हर कर्म को करते समय मुझे डेडिकेट कर दो, कि तुम मेरे जी। लिए कर रहे हो, परमात्मा के लिए कर रहे हो। तभी तो तुम्हारा कम निष्काम होगा। वो तो कहते ही जी। निष्काम कर्म है, जी। कि जी। कामनाओं को छोड़ दो। मोक्ष की शुरुआत वैचारिक स्तर पे होती है। वही होती है, वैचारिक स्तर पर ही होगी। जी। बिना जी। देखिए, आप तो कोई कर्म बिना विचार के तो करते ही नहीं। करते ही नहीं, जब तक बिल्कुल आपका सही। मन उसको डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे ये कर्म करना है, तब तक तो आप कर्म नहीं करोगे ना। जी। तो स्टार्ट तो वैचारिक ही होता है हर चीज का। जी।
तो विचारों को ही तो पहले शुद्धि करनी है ना। जी, तो उसके वो दो दो वर्ड्स यूज करते हैं, अभ्यास और वैराग्य। जी, वो कहते हैं कि संसारिक चीजों से, संसार के मोह से, बंधनों से वैराग्य, और उस वैराग्य को करने का अभ्यास। तो ये अभ्यास और वैराग्य जो है ना, ये कॉन्स्टेंटली करते रहो डेली लाइफ में, एवरी डे, तभी जाके तुम निष्कामता की तरफ आगे बढ़ोगे। और फिर मजा जी, तो ये है कि जब वो अपनी किसी भी थ्योरी और प्रिंसिपल को समझाते हैं कि ऐसा करो, ये ऐसा करो, तो वो ये बताते हैं कि इसको कैसे करो। तो उसका 1 2 3 4 स्टेप वाइज समझा देते हैं, पूरा आपके सामने लेआउट दे देते हैं कि मोडस ऑपरेंडी क्या है, कि करना कैसे जी, है। और फिर ये भी बता देते हैं कि नहीं करोगे तो क्या होगा। वो जी, डाउट्स दिमाग में छोड़ते ही नहीं है। पूरी ट्रीटीज है, एकदम साइकोलॉजिकल ट्रीटीज है, पूरी की पूरी गीता का ग्रंथ। जी, और बड़ा मजा आता है पढ़ के, और पढ़ पढ़ के बहुत मजा आता है। जी, एकदम एकदम वही चीज है कि मैं जैसे कहता हूँ कि हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए, और हमारी दुनिया में हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि मुझे कर्म कैसे करने हैं, मेरी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, मेरा आचरण विचार कैसे होने चाहिए। जी। हाँ जी नितिन जी, बताइए, और कुछ दिमाग में बात आ रही हो, प्रश्न हो तो पूछिए। प्रश्न मेरे जो फिलहाल थे मैंने आपसे पूछ लिए हैं। और एक ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने श्रीमद् भगवत गीता की पूरी भूमिका हमने बताई कि कैसे विषाद था अर्जुन के मन में और कैसे उसका पटाक्षेप भगवान श्री कृष्ण ने किया। और आपको बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतने विस्तार से और बड़े सरलीकृत तरीके से आपने बताया, सिंप्लीफाइड मैनर में बताया, क्योंकि एक व्यक्ति जो गीता जिसने कभी नहीं पढ़ी है उसके लिए भी एक सरल भाषा में था और समझने में आसान था उसके लिए। सरल ही होना चाहिए ना, वरना फायदा क्या है? जी, जी, बताइए क्या फायदा है? मुझे ये बताइए कि अगर हम कहते हैं कि हमने सेशन करना है, और हम गीता के जितने भी श्लोक हैं, वो आज हमारे पास 5-7 बंधु बैठे हैं, सब मिलके श्लोक बोलना शुरू करेंगे। आज हम 100 बोलेंगे, कल फिर 100 बोलेंगे, परसों फिर 100 बोलेंगे, और 7 दिन में हमारी गीता का श्लोक खत्म हो जाएंगे। मुझको बताइए उसका फायदा। 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी। नहीं तो नहीं, मुझे पता है कि आपका ध्यान अच्छी तरह लगा हुआ है, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आप गीता से कुछ याद कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा कन्वे क्या होता है? क्या जी, फायदा जी। होता है? सुनने वाले को क्या मिलेगा? हुँ, तो जब तक इस चीज को सिंप्लीफाई करके हम आज के कॉमन लैंग्वेज में लोगों को नहीं समझाते, इसका जी, फायदा जी, नहीं होगा। फायदा तो तभी होगा जबकि हम इसको अपनी जिंदगी में उतार सकें, समझ सके कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी में ढाल सकता हूँ, कि जी, जो मेरी जिंदगी है उसके अंदर भी मैं उतार सकता हूँ। जी, तभी जी, फायदा होगा ना। अगर मैं सोचता रहूंगा नहीं, ये तो अर्जुन ने किया था, अर्जुन के लिए बोला गया, उसने उसमें ये किया, उसका तो मेरा वन ऑन वन कुछ नहीं है ना। जी। वन ऑन वन तो तभी है जब मैं सोचूं कि भाई मैं अपनी जिंदगी में कैसे उतारूंगा इसको। हुँ, इम्प्लीमेंटेबल हो। हाँ बस, इम्प्लीमेंटेबल टू माई लेवल, ऑन माई वो लेवल, कॉमन पर्सन हाँ, कॉमन पर्सन, बिल्कुल। जी, जी। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना समझाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मास लेवल पे इसका डिसेमिनेशन भी ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जैसा आपने बताया कि विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में। बिल्कुल पढ़ाया और जाना चाहिए, 100%। 100, हर स्कूल कॉलेज, दुनिया के हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। और ये एक तरह से चूंकि एक विद्यार्थी जीवन कैरेक्टर बिल्डिंग का भी पीरियड रहता है, तो एक कैरेक्टर भी बिल्ड होता है उनमें। वही तो और होता है ना। कैरेक्टर बिल्ड होता है तो राष्ट्र का निर्माण। वही तो होता है ना, हमने तो कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए ही तो जरूरी है कि हम विद्यार्थियों को जी, पढ़ाएं। जी, जी, अगर अगर आप समझिए कि हमारे इस धरती के ऊपर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, मनुष्य जिंदा हैं, अगर वो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया जाए, और हमने इस तरह से उनको मनुष्य किया होता, तो संसार में कोई प्रॉब्लम्स ही ना होती ना। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। कोई वैमनस्य नहीं होता, लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते, झूठ कपट बेईमानी कुछ नहीं होता। जी, सब तो जी, कैरेक्टर से ही आता है ना, सब कुछ कैरेक्टर से आता है। जी, जी। वो इंग्लैंड के एक बहुत सुप्रसिद्ध लेखक हैं अर्नोल्ड टॉयनबी।
अर्नोल्ड टोइन ने संसार के सभी धर्मों पे किताब लिखी है और उसका जो कंक्लूजन है, करीब 6 या 7 एडिशंस हैं उसके। आखिरी में उसने लिखा है कि अगर मानव जाति को बचाना है तो हमें भारतीय संस्कृति और उनके जीने के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता के भी उपदेश हैं उसमें। हाँ बिल्कुल है, सारी चीजें है बिल्कुल। क्योंकि देखिए भगवत गीता क्या करती है कि भगवत गीता एक रेडी रेफरेंस की तरह निचोड़ बना के सामने रख देती है। भगवत गीता ने वेदों से बोरो किया, भगवत गीता ने उपनिषदों से बोरो किया, भगवत गीता ने सांख्य से बोरो किया, न्याय दर्शन से बोरो किया, योग दर्शन से बोरो किया। तो क्या करती है भगवत गीता? आपको इतनी जगह जाके इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। वो सब चीजों का एक कंसाइज फॉर्मेट आपके सामने समरी लाके रख देती है कि इसको समझ लो। हाँ, मतलब एक वन रूफ यू विल फाइंड ऑल मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो भगवत गीता यही काम करती है। जी, यही तो उसकी यूएसपी है जी भगवत गीता की। तभी तो आज भी वैलिड है ना। तभी आज भी आप कई का आपने कितने लोग देखे होंगे दुनिया में ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मैं एक पेज रोज पढ़ता हूं और मुझको अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाती है। जी कोई भी रैंडम पेज उठा के मैं पढ़ता हूं। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा लिख गए ना। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हर बार जब पढ़ो तो एक नया कुछ मिलता ही है, नया हर बार नया मिलता है, हर बार नया मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ज्ञान की और समझ की लेवल बढ़ती रहती है ना, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है ना। जी जो आपने हाई स्कूल में पढ़ते समय पढ़ा था और आज जो पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में तो फर्क है ना। तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए हमको ये समझ में आने लग जाती हैं बातें, ज्यादा अलग समझ आती है बात हर बार। जी जी तो शर्मा जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से हमें समझाया और बड़े सिंप्लीफाई मैनर में समझाया। अगले सेशन में हम कुछ और गीता के बारे में जानेंगे, आगे के चैप्टर्स जो हैं। जैसे अभी मेनली हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, आगे का उसका अपन और जो फर्दर जो हैं 18 चैप्टर्स हैं उसके, तो हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 एपिसोड में इन 18 चैप्टर्स का जो भी सत्व है, जो संदेश है भगवान श्री कृष्ण का, वो हम कवर करें। ठीक है, आपको मैं बहुत आपको धन्यवाद। समरीज बना के पेश कर दूंगा आपके सामने। और आप जी इसको अपलोड करेंगे तो अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका भी जवाब दे दूंगा। से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप तक फॉरवर्ड करूंगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।